आज की इस वीडियो में हम जो है बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 6 को लगा रहे हैं। आप में से जितने सारे स्टूडेंट बीपीएससी 4.0 या फिर 17th बीपीएससी पीटी देने जा रहे हैं उन सभी के लिए जो है ये मोस्ट वीवीआई बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, चाहे वो एंशिएंट बिहार हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडिवियल हिस्ट्री हो, और वैसे ही जो है आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, प्लस जो है आप ज्योग्राफी के सवालों को भी बिहार के ले लीजिए। तो ओवरऑल ये एक जो है बहुत अच्छी बुक है। आप प्लीज़ इस सेट को लगा के देखिए, यहाँ से आपको जो है ज़रूर जो है फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है बीपीएससी के द्वारा अब तक जो पूछा जा चुका है, प्लस जो है जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, सभी को जो है इस बुक में आपका इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि बीपीएससी 4.0 कब आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप देखिए कि अगर अगस्त लास्ट वीक तक नहीं आएगा तो फिर जो है सितंबर तक, फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप जो है वो दोनों ही आप कर पाएंगे। उसके बाद जो है नवंबर तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, जैसा कि मतलब पता चला है। इसलिए आप बिल्कुल भी अपने जो है टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कब से सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन मेरा काम है बताना, मैंने बताया आपको, और आप ट्रस्ट करें फ्रेंड्स, सितंबर फर्स्ट वीक से आपको जो है फॉर्म फिलअप देखने को मिलेगा। तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, यही आपके लिए जो है एक बेहतर ऑप्शन नज़र आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, शेखपुरा, शिवहर, अरवल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। कौन है? शिवहर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, कॉपन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, कॉपन के अकॉर्डिंग जो दक्षिण बिहार की जलवायु है यह आता है किसके क्षेत्र में, किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत? AW के अंतर्गत। याद रखिएगा, AW के अंतर्गत दक्षिण बिहार आता है। तो सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में मोस्ट रिपीटेड जो है सवाल है, सभी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने किसी एक फ्रेंड ग्रुप्स में जो है प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा, जो बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है यह किस मानसून के द्वारा होती है? राइट आंसर दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर आ जाएगा बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार, यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी का बहुत बार रिपीट कर चुकी है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ। जो पुनपुन नदी है यह किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो याद रखना है आपको, फतवा के पास पुनपुन नदी गंगा नदी में जो है प्रवेश करती है, फतवा के पास। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी रिपीट कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण बिहार की। आपको एक बिहार का मैप जो है अपने स्टडी टेबल के सामने रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपका बहुत सारा सवाल जो है मैप से ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बिहार का मैप आएगा। ये बीचों बीच गंगा जो नदी है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के रूप में बिहार को बांटती है। तो ये जो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स, ऑप्शंस दिए गए हैं, सोन, पुनपुन, अजय, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी है, सोन नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है? कैमूर में,
रोहतास में, नालंदा में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो आपका तिलहर कुंड है यह आपके कैमूर में अवस्थित है। बहुत जो है कुंड मतलब जैसे राजगीर में कुंड पाए जाते हैं, ये सभी जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स बीपीएससी में पूछते हैं। हर एक एग्ज़ाम को छोड़कर आपको देखने को मिलेगा कि मतलब एक साल गैप करके दूसरे साल पूछना ही पूछना है, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, दरभंगा, कटिहार, रोहतास या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा नहरों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है यह आपके रोहतास में की जाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? बाणसागर जल विवाद बताना है आपको। तो फ्रेंड्स ये आपके उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य जो है जल विवाद है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है यह जल विवाद है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंगेर, फतुहा, किशनगंज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो आपका बिहार स्कूटर्स लिमिटेड है ये आपके फतुहा में है। कहाँ पर? फतुहा में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल अगला है आपका, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो जो बिहार स्टार्टअप नीति है यह 2017 से शुरू की गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और फ्रेंड्स प्लीज़ इससे पहले जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है, अगर आप चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, आपको मेरे चैनल पर जो है मिल जाएगा प्लेलिस्ट। और मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री का भी जो है 2 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो प्लीज़ अगर आप चाहेंगे तो उन सभी सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स बीपीएससी 4.0 के लिए जितना हो सकेगा मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी, प्लस जो है जो मार्केट में आपका प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाएगा मैं उन प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करवा दूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित हैं, कहाँ पर बताना है? तो जो ये बराबर की गुफाएं हैं यह कहाँ अवस्थित हैं? तो यह जहानाबाद में पाया जाता है। कहाँ पर? जहानाबाद में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? न जाने यह कितनी बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो लोकनायक नाम से प्रसिद्ध राजनेता थे यह थे आपके कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण याद रखना है आपको। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, दी बिहारी, बिहार बंधु, नवजीवन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है यह है आपका बिहार बंधु। बिहार बंधु समाचार पत्र जो है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? इमदाद अली खां, फारूक अली, मोहम्मद एजाज खां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमदाद अली खां के द्वारा जो है बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इमदाद अली खां, नाम याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी, आपको यह बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं सुहागन, कन्यादान, आलोचना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी यह है आपकी कौन सी? कन्यादान। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पूछा जा चुका है बीपीएससी में। कन्यादान बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और सवाल है आपका, बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताना है आपको। अक्षांशीय विस्तार कितना है बिहार का यह बताना है। तो याद रखिएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश जो है ये अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, इसलिए याद रखने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, तो यह जिला है आपका शेखपुरा। शेखपुरा। वहीं बात कर ली जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला,
तो जनसंख्या की दृष्टि से पटना आएगा फ्रेंड्स। तो दोनों ही फैक्ट आप याद रख सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? 20, 24, 26 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव थी, इसमें महिला जो विधायकों की संख्या थी कुल हो जाएगा 26 महिला विधायक थी इसमें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। सवाल है आपका बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय प्रथम की शुरुआत कब की गई? तो जो आपका बिहार सरकार के द्वारा योजना चलाया गया है 7 निश्चय योजना, इसमें पहला कब लॉन्च किया गया था? पहला जो आया था 7 निश्चय, तो यह आया था आपका किस वर्ष? याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह था आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 7 निश्चय योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था। 2015 में लॉन्च किया गया था। डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती हैं? तो यह जो शक्ति प्राप्त होती है आपके राज्यपाल को, यह अनुच्छेद 154 के तहत, अनुच्छेद 154 के तहत। सवाल है आपका बिहार में ग्राम सभा की बैठकें, कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? 2, 3, 4, कोई प्रावधान नहीं है। तो याद रखिएगा बिहार में ग्राम सभा में जो एक वर्ष में बुलाए जाने का जो प्रावधान है बैठकों का, यह है कुल कितने? तो 4 बैठकों का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? स्थानीय शासन को, तो फ्रेंड्स 1935 ईस्वी को स्थानीय शासन को जो है आपका राज्य सूची का विषय बनाया गया था, 1935 को। तो ये भी फैक्ट याद रखना है आपको। आगे देखेंगे विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीटेड सवाल है। तो याद रखिएगा जो विधान परिषद है यह साधारण विधेयक को जो है कुल 3 माह तक जो है रोक सकता है, केवल 3 माह तक रोक सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/3, 1/6 और 1/12 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कुल 1/6 सदस्यों को जो है आपको मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार जो महागोविंद थे इसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगृह या गिरिव्रज। याद रखिएगा राजगृह का निर्माण किया गया था वास्तुकार महागोविंद के द्वारा, जो कि बिंबिसार के दरबारी थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका निम्नलिखित में किसने एक बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो फ्रेंड्स यह आपकी शशांक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था, नुकसान पहुंचाया था, यह शशांक ने किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो फ्रेंड्स अजीम के नाम से अजीमाबाद आप याद ज़रूर रखिएगा। काफ़ी कॉमन सा सवाल है और लेकिन आप देखेंगे बीपीएससी में बहुत बार यह रिपीट हो चुका है सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो यह बना था फ्रेंड्स कब? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जहांगीर के शासनकाल में बना था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल अगला है आपका 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना है आपको। जो 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष थे, यह थे आपके मोहम्मद ज़ुबैर। याद रखना है आपको। आगे सवाल है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे?
भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 के समय की बात है फ्रेंड्स। हजारीबाग की जेल से, पटना जेल से, गया जेल से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जो है आपका कहाँ से भागे थे, तो हजारीबाग जेल से भागे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ। पटना कलम के अंतर्गत बताना है। तो इसमें जो चित्रों में सामान्यतः विषय लिया जाता था, यह लिया जाता था आपका बिहार के सामान्य जनजीवन का। बिहार के सामान्य जो जनजीवन का है इसमें दर्शाया जाता था पटना कलम में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन, तो इसको जो प्रारंभ किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा नाम, मजहरुल हक ने किया था। मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से जो है दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछती है बीपीएससी इस सवाल को। तो जो अपराधी जिला घोषित किया गया था फ्रेंड्स, ये आपके सारण को किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन है यह हुआ था किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था। श्रीलंका किसको भेजा था, यह भी सवाल बहुत बार रिपीटेड है। तो फ्रेंड जो श्रीलंका भेजे गए थे यह महेंद्र थे। अशोक ने महेंद्र को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। महेंद्र नाम याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था। तो यह कौन से तिब्बती बौद्ध यात्री थे, तो यह थे आपके धर्म स्वामीन। यह जो है आपके नालंदा तथा ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बारे में इन्होंने जो है वर्णन किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था। अफगानियों का, लोदियों का, पाल शासकों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हुमायूं थे इसके समय जो बिहार पर अधिकार था यह था आपका अफगानियों का, क्योंकि हुमायूं के समय ही शेरशाह थे। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। तो बिहार को जो है मुगल साम्राज्य में एक प्रांत का दर्जा मिला था कब, तो याद रखना है, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1580 ईस्वी को। 1580 ईस्वी को जो है मुगल साम्राज्य में एक सूबे या प्रांत के रूप में बिहार को दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है आपका, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। ये काफ़ी कॉमन सा और बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो अंग्रेजियों ने अपना जो व्यापारिक कोठी है या फैक्ट्री है इसकी स्थापना कब की थी, तो 1651 में किया था। 1651 में किया था। और 1632 में किसने, तो डच में। ये भी सवाल बहुत बार पूछती है, डच वाला, दोनों ही याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था। कानपुर के युद्ध में, लखनऊ, रीवा युद्ध में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स जो कानपुर का युद्ध था इसमें नाना साहेब का सहयोग दिया था कुंवर सिंह ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ। तो यह जो रूप प्राप्त हुआ है आपके नालंदा से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका, असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में जो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किया गया था यह एक हिस्सा था फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया। बताना है आपको किस युद्ध के पश्चात जो है बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यह युद्ध था बक्सर का युद्ध। ऑप्शन सी
हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस जिला या क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो जो आपका नवपाषाण काल के अवशेष हैं यह प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स कहाँ से? तो याद रखिएगा सारण एवं वैशाली से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये नवपाषाण काल के अवशेष की बात कर रहा है फ्रेंड्स। बहुत जो है कंफ्यूज हो जाता है कई बार स्टूडेंट ऑप्शंस को देखकर, तो याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल में जो एक महत्वपूर्ण राज्य था यह आपका विदेह था। विदेह था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। लिच्छवी द्वारा जो है स्थापित किया था वैशाली में पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र। आगे देखेंगे अगले सवाल को। सवाल है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जो है मगध क्षेत्र में जिस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है यह है आपका बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश का उल्लेख मिलता है हमें। आगे है सवाल, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो इनकी जो आयु थी फ्रेंड्स यह कुल 15 वर्ष थी। कुल 15 वर्ष। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज के सेशन का आखिरी सवाल, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? चलिए बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं प्राच्य, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो मौर्यकालीन प्रांतों में पाटलिपुत्र राजधानी थी यह था आपका प्राच्य। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राच्य जो है बिहार को पहले कहा जाता था इसलिए याद रखिएगा, और प्राच्य जो है पाटलिपुत्र, इसकी जो राजधानी थी यह आपके पाटलिपुत्र थी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज के सेशन में टॉप 50 क्वेश्चंस जो है आपको करवा दिया गया। सेशन कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।